हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिक टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। आज ऐसा तो क्या हो गया कि हमारे बाजार में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली। आज ना तो कोई एक्सपायरी थी, उसके बावजूद बाजार ने सेकंड हाफ में बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। उसके साथ ग्रीन क्लोजिंग में बाजार बंद हुआ है। इन सारी चीजों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ के साथ ये डिस्कशन करेंगे कि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, अपने एक्सपायरी वाले दिन सेंसेक्स क्या कर सकता है, कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो बाजार पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं। इन सारी चीजों का हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और साथ के साथ दो तीन स्पेशल बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको कल के ट्रेडिंग के लिए हेल्प आउट होंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आज बाजार ओपन होता है गैप अप के साथ प्रेशर के साथ बाजार स्लिप डाउन होते हुए नीचे आता है। 24,000 के लेवल से शार्प रिकवरी जो है करता है, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है और उसके बाद एक सर्टेन लेवल के बाद से बाजार में दो कैंडल बनी तकरीबन 150 पॉइंट की और सब कुछ स्वाहा कर दिया, सारे बुल्स को लपेट लिया, सारे बियर्स का एसएल काटते हुए मार्केट ऊपर गया है। रीजन क्या था? सेकेंड हाफ में बाजार में एक न्यूज आई या डाली गई, जो भी है भगवान जाने, कि यूएस और ईरान के बीच में अब वॉर खत्म हो जाएगी और ये बाजार के लिए ऑब्वियसली सुपर पॉजिटिव न्यूज थी। लाइव मार्केट में आई थी, रनिंग मार्केट में आई थी, तो इसका इम्पैक्ट पड़ना ही था। इम्पैक्ट पड़ा और अच्छा खासा पड़ा। अब कई सारे लोगों को ये चार्ट देख के ना बड़ा पश्चाताप हो रहा होगा कि ये ट्रेड मुझसे छूट गया। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने लेवल और डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड किया है तो निश्चित तौर पे जो आपका पैसा बना है वही आपका पैसा है। आप इस बड़ी कैंडल को मत देखिए कि आप नहीं पकड़ पाए। बहुत सारे लोग इस कैंडल को नहीं पकड़ पाए होंगे। इवन मैं अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काम सुबह हो चुका था। मेरा सुबह ठीक ठाक पुट साइड में प्रॉफिट था, छोटा मोटा ही प्रॉफिट था, और मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि मुझे कॉल साइड अभी नहीं जाना है, क्योंकि प्रॉफिट प्रोटेक्शन एक ट्रेड होता है। मैं बार बार लोगों को समझाता हूं कि पैसे यहां हर आदमी कमा लेता है। 10 ट्रेड मारोगे, 6 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन जो 4 होगा वो आपका प्रॉफिट भी ले जाएगा, कैपिटल भी लेके जाएगा। तो मैं खुद कॉल साइड में नहीं था, ऑल दो मैंने ग्रुप पे अपडेट करा था और मॉर्निंग से मैं आप लोगों को अपडेट करता आ रहा हूं कि लेवल फॉलो करिएगा, लेवल टू लेवल जाएंगे तभी पैसा बनेगा, डिसिप्लिन से पैसा बनेगा। आफ्टर मार्केट चार्ट देख के पश्चाताप करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि सर ये ट्रेड छूट गया। भाई, ये ट्रेड नहीं छूटा है। ऐसे सेंटिमेंट के साथ जहां पे बाजार ट्रेड कर रहा है वहां पे अगर एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाए तो ये ट्रेड छोड़ना नहीं होता है। समझो इस बात को। यही फोमो अगर आप लेके आज जाओगे तो कल यही फोमो आपका लॉस कराएगा, और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि अगर आज आप पश्चाताप में जीते रहोगे ना तो कल ज्यादा चांसेस है कि गलती करोगे। समझो मेरी बात को। एनी विच वेज, क्या डिस्कशन था हमारा टेलीग्राम पे, चलिए दिखा देता हूं आपको। तो सबसे पहले तो देखो, बाजार में गिरावट, बड़ी खबर के इंतजार में बाजार। तो बड़ी खबर, अब आप इसको बड़ी खबर माने या ना माने ये आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, ये बाजार के लिए पॉजिटिव खबर थी कि अगर दोनों का वॉर जो है खत्म हो जाए, कल आज रात में या कल आ जाए, अमेरिका ईरान में से कोई एक बोल दे ना जी हम मानते ही नहीं है, तो ये निगलेक्ट हो जाएगी और बाजार इसको ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है। तो जो होना था वो हो गया। अब कल फिर कोई नया सिनेरियो क्रिएट होगा। एनीवे, निफ्टी 24,075 के ऊपर, 24,150, 200 और 275 तक का हमारा प्रोडिक्शन था। मार्केट 300 तक भी गया है। अगर आप देखेंगे तो एवरेज क्लोजिंग उसकी 330 की आई है और मार्केट में आज का जो हाई है वो लगभग 350 के आसपास का है अपसाइड के लिए। ऑल्दो आप ट्रेड पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, अब देखो यहां पे ना पैसा किन लोगों का बना होगा, इस साइकोलॉजी को समझो। पैसा उनका बना होगा जो लोग लेवल पे ट्रेड करते हैं डिसिप्लिन के साथ। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि अगर 20 ईएमए के नीचे है तो कॉल साइड नहीं जाना है, 20 ईएमए के ऊपर है तो पुट साइड नहीं जाना है। तो यहां पे टेक्निकली अगर आप देखोगे तो बाजार 20 ईएमए के ऊपर काफी देर तक था, तो पुट साइड में रहने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। करेक्ट है। पुट साइड में आप, अगर आप कॉल साइड में थे, एक चीज समझो, आप इस साइडवेज मार्केट में यहां पे इतना पेशेंस ज्यादातर ऑप्शन बायर के पास होता ही नहीं है कि वो यहां होल्ड करें। ज्यादातर लोगों का जो है पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया होगा, सामान्य में रिटेल ट्रेड है, उसके बाद पंप अप हुआ है बाजार।
अब अगर इसमें आपने तुक्का, मान लीजिए कि XYZ फैक्टर से आप ट्रेड में थे तो आपने इसका फायदा उठाया है, नहीं थे तो कोई नुकसान उठाने का तो सवाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नुकसान तो आपका यहीं के आसपास बुक हो जाना चाहिए था ना। अगर आप मान लीजिए कि आप शॉर्ट साइड में थे तो कहीं, अगर यहां बाजार आया, आपने यहां से कहीं पे भी ट्रेड किया है तो एसएल तो आपका कट चुका था। एसएल के बाद भी अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद न्यूज पे मार्केट ने रिएक्ट किया है, और आफ्टर सो मेनी डेज इस तरह की स्ट्रेंथन वाली कैंडल्स बनी है। तो कुल मिला के ये ठीक है। हालांकि मैं तो इसको नहीं पकड़ पाया। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट मैसेज था, यूएस ने ऑपरेशन फ्रीडम को रोक दिया है, क्रूड ऑयल $160 के आसपास है, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, इंडियन करेंसी की हालत खराब है, गैप अप हो जाए तो वेट कर लेना, बिकॉज एक डिप आएगा टू बैलेंस प्रीमियम। तो डिप तो आया, बाकी रियल टाइम पे अपडेट करूंगा। फिर मैं लाइव मार्केट में आया, वहां पे भी मैंने अपडेट करने की कोशिश करी। फिर मैं दिन भर आप लोगों को लेवल बताता रहा, ऑल दो लेवल तो मैंने आपको 350 का भी दिया था। ठीक है, अगर लेवल की बात की जाए तो लेवल तो मैंने आपको 350 का भी दिया था। सी टू टेक द क्रेडिट, मैं आपको ये भी क्लेम कर सकता हूं मैंने तो आपको बताया था, बट फैक्ट ये नहीं है। ठीक है, वो बेमानी होगी। ठीक है, लेवल के हिसाब से करोगे तो कमा लोगे। और ये मैंने 11 बजे ही आपको बोला था, सारी तेजी स्वाहा, 24,000 के नीचे की क्लोजिंग दिक्कत बढ़ेगी। तो वो तो हुई नहीं 24,000 के, ये क्लोजिंग की बात थी 1 बजे। फिर मैंने वॉइस नोट के जरिए भी यूएस ईरान वॉर, ठीक है, उसके बाद तो जनरल मैसेज थे। अब जिसने इसका फायदा उठाया होगा वेल एंड गुड है। मैं चार्ट को क्लीन करता हूं। अच्छा, कई सारे लोगों का ना, दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर सीखना है सीखना है। सबसे पहले तो यार, ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, ये आपकी सहूलियत के लिए है। आप अपने नॉनसेंस मैसेज, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, केम छो, अस्सलाम वालेकुम भेजोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं सच बता रहा हूं आपको, आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो प्लस मेरा तो कर ही रहे हो। ये मैसेज आपकी सहूलियत के लिए ये नंबर दिया है कि अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल है तो वो पूछ लीजिए। ठीक है, जेन्युइन सवाल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सर मैं 24,000 के सर पुट लेके बैठा हुआ हूं, क्या करूं। ठीक है, तो 24,000 का पुट लेके अगर बैठे हो आप, तो भगवान आपका करेगा, इंसान के बस की बात है नहीं। समझ गए? तो इस ये नंबर सहूलियत के लिए, इस पे नॉनसेंस करोगे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। ठीक है, ये मैसेज जो फालतू के आप लोग करते हैं, ठीक है, इरिटेशन में, वो बंद कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि आप ट्रोल करोगे और मैं ट्रोल हो जाऊंगा? 10 साल से मैंने आपके जैसे कितने नमूने देखे हैं। मैं बात कर रहा हूं ट्रोलर्स की, जिनके पास कोई टाइम नहीं है चवन्नी छाप कमेंट करने के अलावा। ठीक है, और जो मेरे जेन्युइन व्यूवर्स हैं, उनके लिए ये नंबर बहुत यूजफुल है। वो जनरल जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं, उनको मैं जेन्युइन आंसर करता हूँ। मुझे भी मजा आता है, सामने से मुझे कुछ मिलता नहीं है, उसकी कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके मैं कोई फीस नहीं चार्ज करता हूँ उनको। मुझे भी हेल्पिंग हैंड बनने में मजा आता है। लेकिन जो नॉनसेंस करते हैं उनके लिए तो फिर सवाल जिस जबान में करोगे, जवाब उसका डबल जबान में दूंगा मैं। है ना? तो ये समझ लो आप, आपका टाइम यार प्रीशियस है, मेरा भी महत्वपूर्ण टाइम है। क्यों बिगाड़ रहे हो भाई? सीख लो या मत सीखो। जब बीच में अटके रहोगे तो जिंदगी भर बीच में ही अटके रह जाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां से आगे क्या? चलिए, एनीवे, अच्छा, अगर सीखना चाहते हैं जेन्युइनली तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर के ऐड हो जाइएगा। ठीक है, नॉमिनल फीस पेमेंट करनी रहेगी आपको वहां पे, उसके बाद आप ऐड हो जाइएगा। या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर हाई लिख के भेजोगे तो भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मिल जाए, उसके थ्रू भी आप ऐड हो सकते हैं। और जो है, इसके अलावा मेरा चैनल प्राइवेट है, अगर आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो किसी ट्रैप में मत फंस जाइएगा। पैसा डबल करने की कोई स्कीम होती नहीं इस दुनिया में। अकाउंट हैंडलिंग दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। आपका आईडी पासवर्ड लेके आपके अकाउंट से कोई दूसरा ट्रेड करेगा और आप इस मुगालते में हो कि आप पैसा कमा लोगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है इस दुनिया में कोई। और फिर आपका लॉस बनता है। मैं तो भगवान से दुआ करूंगा, अगर आप अकाउंट हैंडलिंग करवाते हो तो आपका लॉस हो जाए, कैपिटल स्वाहा हो जाए, आप मार्केट से निकल जाओ। होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अकाउंट हैंडलिंग से बड़ा इस दुनिया में कोई फ्रॉड है ही नहीं। इस दुनिया में कौन सा ऐसा बेवकूफ आदमी है जो आपके लिए पैसा कमा के देगा? आप समझो ना, बेसिक सी बात है। चलिए, कल पे आते हैं। ठीक है, ट्रोलर्स की धुलाई में बीच बीच में करता रहता हूं, तभी वो, है ना? चलो, एनीवे,
कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। अब एक्सपायरी वाले दिन क्या होगा सबसे पहले वो जान लीजिए, उससे पहले निफ्टी के लेवल बता देता हूं आपको। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल बता देता हूं जो कि आपको काम आने वाला है। बाकी ये सब हवाबाजी से तो कुछ होगा नहीं। देखो आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है। अब अगर कल बाजार को और एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज मिल जाए तो ये तेजी और कंटिन्यू हो सकती है। ज्यादातर आप लोग मेरा बियर मतलब नेगेटिव बायस देखते होंगे, लेकिन फैक्ट मैं कभी भी हाइड नहीं करता हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आइए और देखिएगा तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे बंद हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बाजार अपने रेजिस्टेंस पे बंद हुआ है। ठीक है, अब कल इसका इंपैक्ट क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मान लो कि कोई बड़ा गैप अप हो और ये रेजिस्टेंस निकाल दे, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। खुलते के 10-15 मिनट में घुस मत जाना, वरना ट्रैप कर लिए जाओगे। चलिए मैं निफ्टी के लेवल सबसे पहले बताता हूं आपको। निफ्टी में ध्यान क्या रखना है, जहां पे आज एवरेज क्लोजिंग आई है 24,330 की, आप सिंपल रखिएगा 24,350 का एक राउंड नंबर है। 24,350 के ऊपर अगर बाजार जाता है तो 24,425, 24,425, इसके ऊपर 24,500 तक का डोर ओपन कर देगा। उसके बाद मैं रियल टाइम पे आपको अपडेट करूंगा। डाउन साइड में क्या ध्यान रखिएगा, डाउन साइड में ये दिख रहा है 24,280, 24,280 के नीचे 24,200 और 24,150, ये डाउन साइड का लेवल है और ये अप साइड का लेवल है। 24,150 के नीचे भी अगर आ जाए तो फिर तो 24,000 ही है, जहां से बार बार ये बाउंस कर रहा है। मैं कई दिन से बोल रहा हूँ, 2 दिन से बोल रहा हूँ कि 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग, नीचे की क्लोजिंग दिक्कत देगी। हुई नहीं है, ऑल्दो होनी भी नहीं चाहिए। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे, हमारा क्या है, हम तो ट्रेडर हैं, जिधर जाएगा उधर पकड़ने की कोशिश करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बैंक निफ्टी देख लीजिए। सेंसेक्स डिटेल में समझाऊंगा आपको, सेंसेक्स डिटेल में समझाऊंगा। सेम 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, ट्रेड आपको 5 मिनट के चार्ट पे ही करना है। और बेसिक लगाओगे ना तो बहुत अच्छा बाजार है इस तरह का ट्रेड करना। ऐसे बाजार में मुझे बहुत मजा आता है ट्रेड करने में। चलिए ध्यान क्या रखिएगा, बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए सीधा सीधा 55,981 की क्लोजिंग आई है, सिंपल रखिएगा 56,000। 56,000 के ऊपर 56,200, 56,200 के ऊपर गया तो 56,500 गया तो डाउन साइड में क्या ध्यान रखिएगा 55,900, 55,900 का 55,900 के नीचे 55,600, 55,400 या 300 पकड़ के चलिए। ठीक है, बैंक निफ्टी भी अच्छा मूव दे रहा है, लेकिन आप तो जीरो हीरो के चक्कर में फंस रहे हो ना। आओ डिटेल में सेंसेक्स पे चर्चा करते हैं। कल एक्सपायरी, पहले लेवल जान लो। क्या डॉट रेजिस्टेंस पे बंद हुआ है। मैं तो सोच रहा हूँ कि बड़ा गैप अप ना हो के फ्लैट ओपन हो जाए बाजार, तो मजा आ जाए फिर, है ना। एनीवे मेरे सोचने से तो क्या ही हो जाएगा। सेंसेक्स में आपको सिंपली ध्यान क्या रखना है, 77,950 का क्लोजिंग है, 78,000, 78,000 का लेवल ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर गया तो 78,200 और 78,400। अब डाउन साइड में क्या ध्यान रखिएगा, 77,800 का लेवल, 77,800, 77,800 के नीचे 77,500 और 77,200। अब आपको असली खेल समझाता हूं सेंसेक्स का। देखिए कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। एक्सपायरी वाले दिन सेंसेक्स ऑड बिहेव ना करे तो सेंसेक्स काहेगा, करेक्ट। अब एक्सपायरी वाले दिन हो क्या सकता है आप ये समझ लीजिए। एक सिनेरियो ये है कि बाजार फ्लैट ओपन हो, रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, एक और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करे। दूसरा पॉसिबिलिटी यह है कि रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग आए और मार्केट नीचे आए। ठीक है, तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हो, वहां से
गैप अप ओपन होने से पुट साइड का प्रीमियम उड़ा दे और कॉल साइड का प्रीमियम ना बढ़े। ये तीनों चारों पॉसिबिलिटीज पे कल नजर रखिएगा। रीजन समझा देता हूं क्यों। रीजन बहुत सिंपल है कि अगर आप देखेंगे तो अभी सेंसेक्स के अंदर ऑप्शन चेन का डेटा देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि अभी कॉल साइड के प्रीमियम में डिफरेंस कितना है। यहां देखेंगे तो तकरीबन 469 और 202, मतलब 1.5 गुने के आसपास का लगभग फर्क है, जिसको कल एक्सपायरी है बैलेंस आउट करना ही पड़ेगा बाजार को। ठीक है, तो इन चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो तो पुट के प्रीमियम उड़ जाए और गैप अप ओपन होने के बाद भी कॉल के साइड के प्रीमियम ना बढ़े, फिर वहां से धीरे धीरे मार्केट स्लिप डाउन करे और कॉल के प्रीमियम को भी उड़ाए। ये इनका एक प्लान हो सकता है। इस पॉसिबिलिटी पे नजर रखिएगा। बाकी मैं लाइव मार्केट में रियल टाइम आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आप ग्रुप पे एडेड नहीं हैं तो ऐड हो जाइए और क्लासेस का पार्ट बनेंगे, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। बाकी अगर आप कॉल पुट ढूंढते रहोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। कॉल पुट से किसी का भला होना नहीं। कॉल पुट पे डिपेंडेंट रहने से बेहतर है कि थोड़ी मेहनत करके आप खुद से सीख लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।